नमस्कार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की खास रिपोर्ट के साथ मैं अजय तोमर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के छठे दिन पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस की स्पर्धाएं खेली गईं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग एरिना में पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पैरा पावर लिफ्टिंग की महिलाओं की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता तमिलनाडु की कस्तूरी ने। रजत पदक मिला मेघा पांडे जो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, और कांस्य पदक जीतने में सफल रही राजस्थान की जीवनी। महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता रेशमा मोगल ने जो गुजरात की खिलाड़ी हैं। रजत पदक आशाबेन पटेल ने जीता, वो भी गुजरात की हैं, और कांस्य पदक जीतने में माया जो राजस्थान की खिलाड़ी हैं कामयाब रहीं। पुरुषों की 88 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में सुधीर जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जीता राहुल जो गुजरात के खिलाड़ी हैं, और कांस्य पदक जीतने में दिल्ली के जगमोहन कामयाब रहे। पुरुषों की 80 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कर्नाटक के बीजी संदेश ने स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु के मुरुगन ने रजत और हरियाणा के जयदीप ने कांस्य पदक जीता। 97 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश के सुमित ने स्वर्ण पदक, उत्तर प्रदेश के ही हेमंत ने रजत और कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के ही मोहम्मद जाविर ने जीता। 88 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे हरियाणा के सुधीर। हमने उनसे पूछा कितना मुश्किल था स्वर्ण पदक जीतना। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि मेरे को 2 साल पहले कॉमनवेल्थ के बाद इंजरी हो गई थी और ये मेरा कमबैक था। और अभी लगातार पिछले हफ्ते मैंने नेशनल खेला था। अभी ये खेलो इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सभी एथलीट को नए को पुराने को एक पहचान मिलती है, तो अभी इसमें पार्टिसिपेट करके और गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस कैसी रही? सेटिस्फाइड हो? जी नहीं, परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कोशिश जारी है। परफॉर्मेंस अभी मैं खुद तो खुश हूँ नहीं इससे, अभी कोशिश करेंगे और आगे वो बहुत अच्छा करेंगे। सुधीर, आप तो बड़े पैरा खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपने भारत के लिए पदक जीते हैं। जब इस तरह की मुहिम आगे बढ़ती है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जब से आरंभ हुए हैं, कितनी जागृति आई है खिलाड़ियों में? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक खिलाड़ियों के लिए जो प्लेटफॉर्म था उसको बदल के रख दिया है, और ख़ासकर पैरा एथलीट के लिए उन्होंने एक बराबर का मंच जो है पैरा एथलीट को दिया है। और मान सम्मान, पैसा, सब चीज़ें ये उनकी ही देन है। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि पैरा एथलीट उनका भी मान सम्मान बखूबी कर रहे हैं, और उनके मान सम्मान में उन्होंने पैरा एथलीट का ध्यान रखा। और ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में आप मेडल का फ़र्क देख सकते हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनकी आशाओं को कभी भी नीचा नहीं देखने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाया जैसे उन्होंने हमारा बढ़ाया है। सुधीर, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। पैरा पावर लिफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जेपी सिंह जी ने हमारे आकाशवाणी पर ये घोषणा की थी कि जो एबल खिलाड़ी सुधीर को हराएगा उसे हम ट्रैक्टर देंगे। जी। कितना कॉन्फिडेंस है देखो उनको आप पर। तो ये जो इतनी आपने मेहनत की, इतना आगे बढ़े, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत जी देखो, जैसे एक देहाती गांव से बिलोंग करते हैं, एक नेचुरली प्रैक्टिस करने का, मेहनत करने का शौक़ तो वैसे ही होता है। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने जाते थे वैसे गांव में लोकल तरीके से। तो वहाँ पे एक मंच का पता लगा कि ऐसे ऐसे गेम होता है, तो फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की और आज आप सबका आशीर्वाद है, एक बड़े मंच पर खेल रहे हैं। आगे कौन कौन सी अचीवमेंट्स अभी करनी है आपको, जो आपके टारगेट्स हैं? देखिए, अभी पहले मेरा आपके आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से एशियन गेम में मेडल है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। अभी मेरे 2 ओलंपिक मिस हो चुके हैं। एक कोरोना की वजह से 2020 मिस हो गया था, अभी इंजरी की वजह से ये मिस हो गया है। और उससे पहले 2016 वाला भी मिस हो गया था, उसमें मेरा मेडल हो नहीं था 2016 वाले में। लेकिन 2020 वाले में सिल्वर मेडल बिल्कुल कन्फर्म था, और इसमें 2024 वाले में बिल्कुल गोल्ड कन्फर्म था। लेकिन ये चोट लग गई, ये भगवान की देन है, कोई नहीं। अभी कोशिश जारी है और आशा करता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगे। ऐसे ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए। आइए, आप सबका ही प्यार और आशीर्वाद। महिलाओं की 73 किलो भार वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गुजरात की रेशमा मुगल ने। तो हमने उनसे पूछा कितनी मेहनत करनी पड़ी इस स्वर्ण पदक को जीतने के लिए। सर, बहुत मेहनत की है। सुबह जल्दी उठना होता था, खुद का जॉब का भी देखना होता था, और फिर जॉब में जो टाइम मिला उसमें करती थी मेहनत। सर, जितनी मेहनत हुई उतनी करी है मैंने खुद से। कैसे शुरुआत की थी अपने पैरा पावर लिफ्टिंग की?
सर बहुत पहले जब कोलकाता में हुआ था, अब तब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे नेशनल में। वहाँ पे मेरा सिल्वर आया था, आई थिंक 2021-22 था शायद तब। उसके बाद मेरा गोल्ड आया दिल्ली में आई थिंक। तो उसके बाद ये तीसरा है मेरा सर, दोनों में मेरा गोल्ड है। तो आपने जब शुरुआत की तो घर से कैसा सपोर्ट रहा? सर घर वाले तो मेरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई है, मम्मी है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब उनके वजह से ही मैं इतनी आगे हूँ सर, वरना तो क्या होता है कि डिसेबल लोगों को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। पर मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं सर, उन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मेहनत तो मैं करती रहूँगी, अब फिर ऊपर वाला है। तो कितना ऐसा वजन होगा कि अगर आप वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो एशिया या वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप पदक जीत पाएंगे? सर ये जो है मेरी कैटेगरी में थोड़ा टफ है। आई थिंक आगे जो जाना है उसके लिए 19 तो समथिंग होना चाहिए, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ सर अभी। ना केवल पावर लिफ्टिंग में बल्कि अगर हम बात करें आयरन गेम्स की तो सभी में महिलाएं बहुत आगे हैं। और बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, फिटनेस, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आज महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हमारी मुलाकात हुई कुसुम चौधरी से, जो एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और फिट मॉम के नाम से जानी जाती हैं। महिलाओं की फिटनेस पर उन्होंने बहुत काम किया है। हमने उनसे पूछा कितना मुश्किल है महिलाओं के लिए पावर लिफ्टिंग करना और मसल बिल्डिंग करना। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मसल इतनी आसानी से नहीं बनती है, इसके लिए भी बहुत डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, और उसके टाइम पीरियड में ही मसल बनती है। ये नहीं कि आपके 1 या 2 दिन में मसल बनती है। ये एक टाइम पीरियड होता है, एक लंबा समय होता है जिस चीज़ पे आप काम करते हो और उसके साथ आप पूरे डेडिकेशन, अपना डिसिप्लिन देते हो, तभी आप उस पर आप काम कर सकते हो और उसी पर आपका रिजल्ट मिलता है। खास तौर से उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं आप, जो कहीं ना कहीं घरेलू कामकाजों में ही फंस के रह गई थी। आप फिट मॉम के नाम से बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पर। आज पैरा खेलों में जैसे हम देख रहे हैं कि पैरा खिलाड़ी बहुत अधिक वजन उठा रहे हैं, खासतौर से महिला पैरा खिलाड़ी बहुत अच्छी पैरा पावर लिफ्टिंग कर रही हैं। तो ये जो एक शक्ति महिलाओं में आती है, ये कैसे आती है? क्योंकि जब वो करने लगती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, ये जागृति कैसे आती है? महिलाओं को पहले से ही शक्ति माना गया है और जब वो कभी अपने मन में ठान लेती है तो उस काम को हमेशा करती ही करती हैं। और रही बात किसी भी फील्ड में, तो महिलाएं आदमियों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बल्कि एक कदम आगे ही हैं। और वो घर है, आपके परिवार हैं, बच्चे हैं और उसके साथ बाहर का आपका काम है, वो सभी चीज़ को एक तरह से मैनेज करते हैं और उसमें सफलता पाती है। कुसुम, जब पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग या ऐसे जो मसल्स के काम होते हैं, जब वो करने होते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस तरह की चीज़ें करना? देखो, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट हम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। पहले महिलाएं काफ़ी वज़न उठाती थी, गांव में भी वज़न उठाती थी, पानी भरती थी, गोबर उठाना, लकड़ी उठाना, तो वो भी एक तरह का वेट था जो सर पे रख के लाती थी। इसी टाइप से अब जो जनरेशन आगे बढ़ी है तो उन्होंने इसी चीज़ का अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, इस चीज़ के एडवांटेज उठाने के लिए गेम्स में आई हैं। और जैसे खेलो इंडिया है, इसमें भी वुमेन्स जो है काफ़ी अच्छा वेट उठा रही हैं। आज आप आकाशवाणी पर है, देश के कोने कोने में लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों लोग इस समय आपको सुन रहे होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे उन महिला श्रोताओं को जो कहीं ना कहीं चाहती तो हैं कि वो फिट हो जाएं, मसल्स बना लें, एकदम उनकी बॉडी अच्छी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रही हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं से यही कहना है मेरे को कि परिवार को तो समय देना ही देना पड़ता है, लेकिन अपने लिए भी अगर वो 1 या 2 घंटा निकालें अपनी फिटनेस के लिए, अपनी डाइट के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो उनकी भी एक अच्छी फिटनेस हो सकती है और आगे उन्हें जाके इस चीज़ का फ़ायदा भी मिल सकता है, जिससे कि वो बहुत सी बीमारियों से दूर रहें। जिस तरह से घर की महिला फिट है तो पूरा परिवार फिट है। घर की महिला फिट है तो पूरा परिवार फिट है। बहुत ही सुंदर संदेश दिया कुसुम चौधरी ने। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर 2 पैरालंपियनों के बीच रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश के आकाश ने पेरिस 2024 पैरालंपियन राजस्थान के रुद्रांश खंडेलवाल से आगे निकलकर मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स शूटिंग प्रतियोगिताओं का समापन राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा 9 पदकों को जीतने के साथ हुआ। इसमें 4 स्वर्ण और 2 रजत शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण के साथ 4 पदक जीते और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण के साथ
3 पदक अपने नाम किए। हमने बात की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर और पैरा शूटिंग के कोच जाकिर खान से और उनसे पूछा कैसे बढ़ रही है पैरा शूटिंग। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं काफ़ी टाइम से शूटिंग में रहा हूँ, तकरीबन 20 साल मैंने तो शूटिंग करते करते हो गया, बट अभी मैं 8-10 साल से कोचिंग लाइन में हूँ और इसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, देखा भी है, उतार चढ़ाव देखे हैं, बट अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी एथलीट्स हमारे पैरा के, बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। जाकिर सर, पैरा खिलाड़ियों में जैसे हमने सारे इवेंट्स में देखा एक अलग ही जोश है, क्योंकि खेलो इंडिया में जिस तरह से शुरुआत हुई है, अब ये इस सेगमेंट में भी, पिछली बार भी, इस बार भी बहुत एक जोश है खिलाड़ियों में खेलने का। तो सर, ये जो एक क्रांति आई है पैरा खेलों में, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैं देखता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व है, हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है और एथलीट्स को लेकर, स्पेशली पैरा को लेकर जो पैरा ने किया है इंडिया के लिए, ओलंपिक के लिए जब ज़्यादा मेडल जीत कर लाए हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हर तरीके से कोच हो, मैनेजमेंट हो या स्टाफ हो या फिर किसी भी लेवल पे उनको सपोर्ट चाहिए वो रहते हैं। यही देखने को जोश मिलता है कि आज के टाइम पे शूटिंग के अंदर पहले एक भी प्लेयर नहीं होता था पैरा का, बट आज के टाइम पे अभी के फिलहाल के रूप में 120 शूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। पहले देखने को आज से 10 साल पहले एक भी शूटर नहीं मिलता था। तो ये क्रांति आई है, खेलों को बढ़ावा मिला है, जब से खेलों में मेडल जीतने का एक जो जुनून जागा है खिलाड़ी के अंदर, उसको देखते हुए ये क्रांति निकली है आगे। सर, आप तो कोच हैं, आपने तो बहुत सारे खिलाड़ियों को सिखाया है, खुद बड़े खिलाड़ी रहे हैं। सर, जब हम नॉर्मल शूटिंग की बात करते हैं और पैरा शूटिंग की बात करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है सर इन दोनों में, कि इक्विपमेंट्स में या किसी और तरह का कुछ डिफरेंस है? सर, कैटेगरीज थोड़ा अलग डिफरेंस होता है, बाकी मैच प्रेशर, मैच कंडीशन, जो उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते हैं, इवन ओलंपिक की जो रेंज थी वो सेम रेंज थी, जिसमें नॉर्मल भी वही कैटेगरी में खेले थे अलग तरीके से, और जो पैरा शूटर थे वहाँ भी वो उन्होंने सेम अपना किया था, बट थोड़ा सा रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी खेल की कमांड, उसका प्रेशर, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि प्रेशर होगा तो ही वहाँ पे देखा जाता है कि कौन एथलीट कैसा खेल रहा है। सर, आप तो चीज़ों को समझते हैं और जिस तरह से खिलाड़ी खेलता है तो एक उसको मेंटल प्रेशर, क्योंकि ये गेम तो ऐसा है, इसमें तो पॉइंट के ऊपर मेडल चला जाता है। कैसे सर अपने खिलाड़ियों को आप मेंटली तैयार करते हैं, खासतौर से क्योंकि पैरा खिलाड़ी तो वैसे ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने खेल को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनको कैसे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं? सर, वैसे मैं पैरा के बारे में कहना चाहूँगा कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वैसे भी खुद से भी हो, बट ये है कि उनके पास जुनून की कमी कुछ नहीं होती, बट उनको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, वो कोच के थ्रू हो या फिर हमारा साइंटिफिक स्टाफ इसमें लगा हुआ है स्पोर्ट्स को लेके, उसमें हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे न्यूट्रिशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हर तरीके से एथलीट को जो पूरी डाइट मिलनी चाहिए शूटिंग के अलावा पूरी मिलती है, उसी से उनका कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आता है। देखो, खेलोगे तो बढ़ोगे, वही एक बात है कि आप अपने बच्चे को उस तरीके से तैयार करो ताकि उसको हार जीत का और उसको जो ज़िंदगी जीने का जो उसको पता होना चाहिए ना, तो वो समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डिसीजन लेना है, क्योंकि खेल हमारे डिसीजन मेकिंग बनाता है। वो हार्ड सिचुएशन में हमें हार्ड रहना सिखाता है, जब हम लो जाते हैं, अब जब हम हारते हैं तो वहाँ भी हमें वो पुशअप करता है कि आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ ना कुछ करेंगे, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट पल उसको डिसीजन लेना आता है। और मैं यही चाहूँगा सभी से कि वो अपने बच्चे को कोई कुछ ना कुछ बनाए, उसको इवन ये नहीं कि शूटिंग कराए, कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स को करवाए, बट उसकी जो एक जो टैलेंट उसके अंदर जो हाइड है उसको बाहर निकाले। जय हिंद। पैरा शूटिंग के बाद हमने रुख किया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का, जहां पर पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं खेली जा रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की तमिलनाडु के खिलाड़ी डॉक्टर अविनाश से। पहला मैच आसान था, जो मेरे ओपोनेंट है वो बिगिनर है, मैं 3 साल से खेल रहा हूँ, तो आसान ही था। पिछली बार सेमी आप फाइनल तक पहुंचे थे, सिल्वर मेडल जीता था, क्या इस बार मेडल का कलर चेंज होगा? गोल्ड आने की चांसेस है, पूरी कोशिश करूँगा। जो आपके ग्रुप में जो और खिलाड़ी हैं, कितना टफ कंपटीशन आगे आने वाले जो राउंड होंगे वहाँ पे? तो लीग जो मैच है वो उतने टफ नहीं रहते हैं,
और उसके बाद जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होते हैं वो टफ होते हैं। मतलब जब नॉकआउट के मुकाबले शुरू होंगे वहाँ से कुछ मतलब टफनेस शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही टफ रहता है हमेशा। तो आज का खेल जीतने में कोई मुश्किल कैसा रहा पूरा मैच पर अगर बात करें तो? वो तो अच्छे खेलते हैं, अभी पिछले बार के मुताबिक कंपेयर करने से अभी उनका गेम इम्प्रूव हुआ है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बार गोल्ड मेडल लेने का। और पहला मैच आसान था, दूसरा मैच उन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया मगर मैंने संभाल लिया, और तीसरा बहुत आसान था, आसानी से जीत गए। अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं डॉक्टर अविनाश तमिलनाडु से आया हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। पहले नॉर्मल था, अभी एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर में हूँ, 9 साल हो गए हैं। तो टेबल टेनिस पहले भी खेलता था एक्सीडेंट के पहले, अभी 3 साल से खेल रहा हूँ व्हीलचेयर टेबल टेनिस। कैसे आना हुआ दोबारा टेबल टेनिस में? एक्चुअली कहानी कैसे, मेरी बहन का लड़का टेबल टेनिस खेलता है, तो उसने बोला कि चलिए मामा जी खेलते हैं। तो वैसे फिर से दोबारा टेबल टेनिस की सेकेंड इनिंग शुरू हुई, और उसके बाद जो टेबल टेनिस में बहुत साल से हैं वो सीनियर प्लेयर से जब मैं जाके मिला और उनकी सलाह ली कि कैसे खेलना है और व्हीलचेयर उसके मुताबिक कौन सा बैट खरीदना है, और उनकी मदद से अभी स्टेज पे हूँ। जी, एक्सीडेंट के बाद एकदम से ज़िंदगी चेंज हो गई, व्हील चेयर पर आ गए हैं। थोड़ा उस एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उसके बाद कितनी ज़िंदगी बदली आप बताएं थोड़ा? एक्सीडेंट के टाइम पे मैं न्यूरो सर्जरी पढ़ रहा था, पीजी, और पढ़ाई ख़त्म करने के पहले ही एक्सीडेंट हो गई, तो पढ़ाई पूरा कर नहीं पाया। तो 8 साल घर पे था, 3 साल बिस्तर पे उठ भी नहीं सकता था। उसके बाद धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके व्हीलचेयर पे आया, और हाथ का एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसके बाद अभी तक फिजियोथेरेपी तो चालू है, रिहैबिलिटेशन। 3 साल से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, तो उससे और थोड़ी मन को अच्छा लगा, तो उसको भी करता हूँ। एंड पिछले साल जाके मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट जाके सबसे मिलके जो सीनियर ऑफिसर्स है अपनी पूरी कहानी और सब बताई, रिपोर्ट सब दिखाई, तो उन्होंने बोला ठीक। और मेरी तो इच्छा ही थी पहले से गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है, और जिसको जो प्राइवेट की सुविधा नहीं होती है उसको गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट देना। मैं पहले से ही गवर्नमेंट में काम करता था, तो उन्होंने मेरी विनती लेटर ले ली और न्यूरो सर्जरी को डिसकंटिन्यू कर दिया मैंने, और सिर्फ MBBS डिग्री के साथ अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, जब आप टेबल टेनिस खेलते हैं, जो आपकी हेल्थ से इशू है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, टेबल टेनिस खेलने से क्या उसमें कुछ बेहतरी आ रही है आप हाथ पैर चलाने में, या कुछ बताना चाहेंगे? टेबल टेनिस से क्या कुछ बदलाव आया है क्या आपके लिए? हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मन की बात। आप जीतो या हारो, कम से कम आप सबसे मिलते हैं और बात करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट का बात है। और जो टेबल खेलने से हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है दिमाग के लिए और बदन के लिए। तो टेबल टेनिस सबसे बेस्ट गेम है व्हीलचेयर पर्सन के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के 7वें दिन सुबह 9 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग हॉल में पैरा पावर लिफ्टिंग के मुकाबले होंगे। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 9 बजे से ही पैरा टेबल टेनिस के मैचेस शुरू होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी और मैं अजय तोमर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।